बांग्लादेश में बढ़ती इंस्टेबिलिटी और माइनॉरिटीज पर अटैक को देखते हुए भारत से मांग उठ रही है कि बांग्लादेश के दो टुकड़े कर देने चाहिए। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बांग्लादेश को टू स्टेट सॉल्यूशन ऑफर करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनकी प्रोटेक्शन करी जा सके। ये आर्टिकल आज से कुछ दिन पहले सामने आया है, व्हाई इंडिया मस्ट फोकस ऑन टू स्टेट सॉल्यूशन फॉर बांग्लादेशी हिंदूज। इस आर्टिकल में कहा यह गया है कि बांग्लादेश के जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं, जिसमें सबसे पहले रंगपुर, खुलना, नंबर 3 पे सिलहट, इन तीनों प्रोविंसेस को लेकर भारत को कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं बांग्लादेश में उनको यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए एंड इवेंचुअली भारत को इन एरियाज से बांग्लादेश से एक्वायर कर लेना चाहिए। और कहा तो ये तक जा रहा है कि अगर भारत इसको एक्वायर करेगा तो इससे हमें स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी होगा, जिससे कि हमारा चिकन नेक का जो कॉरिडोर है वो एक्सपैंड हो जाएगा। ये मांग मेनली इसलिए उठ रही है क्योंकि जब से यूनेस की सरकार बांग्लादेश में आई है तब से माइनॉरिटीज के ऊपर जो अटैक है वो लगातार जारी है। इवन बांग्लादेश में जो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी टारगेट पे लाया गया। उनके प्रीस्ट चिन्मय कृष्णदास जी को भी जेल में डाल दिया गया है। साथ में जो उनकी बेल प्लीज है वो भी रिजेक्ट हो रही है। हमारी मीडिया तो ये सब मानती है कि बांग्लादेश में ये सब हो रहा है, यहाँ तक कि शेख हसीना भी मान रही है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है जानबूझ के प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे अटैक करा रही है। बांग्लादेश की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो आज से नहीं है, ये तब से है जब शेख हसीना वहाँ पे प्रधानमंत्री थी। और उसका मेन कारण है जो वहाँ की एक इस्लामिक सोसाइटी बनी हुई है, जिससे कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके लिए टॉलरेंस बहुत ही कम हो रखी है। कहने के लिए तो एक सेकुलर देश था, लेकिन तब भी वो माइनॉरिटीज को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। डेटा बताता है कि जब 20वीं सदी शुरू हुई थी तब बांग्लादेश में 33% हिंदूज थे, लेकिन पार्टीशन के बाद 22% पर आए और अब 8% पर है। और इनफैक्ट ये 8% से भी कमी हो गई। और यहीं पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो लोग डील कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करके कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यहीं से एक शुरुआत होती है टू स्टेट आइडिया फॉर बांग्लादेश, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ही तरीका है कि जितने भी माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में उनको सेफगार्ड करने की, और वो तरीका है टू नेशन थ्योरी, जो कि बांग्लादेश के लिए आज रेलिवेंट हो चुकी है। इस थ्योरी में कहा यह गया है कि जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं जैसे कि रंगपुर, हुल्ला, सिलहट, इन एरियाज में भारत सरकार को बांग्लादेश से बात करनी चाहिए कि जो भी माइनॉरिटीज ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं उनको आप यहाँ भी शिफ्ट कर दीजिए और हम लोग इन एरियाज पर मिलिट्रीली नजर रखना शुरू कर देंगे, साथ में सभी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे। और बांग्लादेश में इन 3 एरिया को इसलिए भी सेलेक्ट किया गया है क्योंकि यही 3 एरियाज हैं जहां पे माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन मेनली हिंदूज की 10% से भी ज्यादा है, और सभी प्रोविंसेस में माइनॉरिटीज की संख्या 10% से कम है, मेनली 7% या 6%। और इंडिया की कोशिश यही है कि लॉजिकली उनको बांग्लादेश से सेपरेट कर देना चाहिए और इन एरियाज को इंडिया के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। बल्कि यहाँ पे ये भी कहा गया है कल को भारत ये भी कर सकता है कि इन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत चाहे तो उनको नए अधिकार भी दे सकता है या इंडिया का सिटीजन भी बना सकता है। ये बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। इसका बेनिफिट ये भी होगा कि अगर हम लोग रंगपुर को एक्वायर कर लेते हैं तो हमारा चिकन नेक और भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो क्या इसे एक प्रोवोकेटिव स्टेप बोलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस गवर्नमेंट कर रही है रियलिटी में तो वो एक प्रोवोकेटिव स्टेप है बांग्लादेश का, जहाँ पे माइनॉरिटीज को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है और साथ में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उस हिसाब से इंडिया सही कर रहा है। पिछले 2-3 महीनों में जो बांग्लादेश में हुआ है, क्योंकि सबसे पहले यूएस सरकार ने इस आतंकवादी को रिहा किया, इसने जेल से रिहा होते ही ये बोल दिया कि फ्री बंगाल फ्रॉम मोदी रूल, और साथ में हम इंडिया के चिकन नेक को कट ऑफ कर देंगे। अगर वो लोग ऐसे इलॉजिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया एक लॉजिकल बात कर रही है तो उसमें कोई बुराई है। धन्यवाद।